अफसोस, मौजूदा दौर ट्रेन के हादसात का दौर साबित हो रहा है। सखर डिवीजन में 13 मकामात पर ट्रैक खराब होने की तहरीरी रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत क्यों बढ़ती गई? शहबाज शरीफ का डहर की ट्रेन हादसे की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। बिलावल भुट्टो का भी हादसे के जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट सामने लाने पर जोर। शरी रहमान ने कहा, दीगर ममालिक में वजीर मुस्ताफी हो जाते हैं, यहाँ वजाहत तक तलब नहीं की जाती। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का डहर की ट्रेन हादसे में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। गवर्नर्स, वज़राए आला और वज़रा का भी हादसे पर गहरे रंज का इजहार। वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर सखर को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। डहर की, गोटकी और करीबी इलाकों के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। उधर ट्रेन हादसे के बाद दोनों ट्रैक बंद, दीगर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर मौजूद रहने की हिदायत। मुसाफिर परेशान। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, तवील अरसे से इदारों पर तवज्जो नहीं दी गई। रेलवे में सरमायाकारी न होने से ट्रैक खस्ता हाल है। ML1 के बाद नौयत तब्दील होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। चारों वज़राए आला समेत दीगर हुक्काम शरीक होंगे। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रुपए और सूबों का तरक्याती बजट 1235 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए शराय नमू 5% तक का हदफ रखे जाने का इम्कान। विफाकी बजट आने में 4 दिन बाकी। गर्दिशी कर्जे की अदायगी और रिलीफ की रकम पर IMF के साथ डेडलॉक खत्म न हुआ। IMF बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बाजिद। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक 2400 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा और 1400 अरब रुपए रिलीफ एक ही माली साल में देना मुश्किल टास्क बन चुका है। अगला इलेक्शन नए मैकेनिज्म के तहत होगा। वफाकी वज़रा की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात के बाद मीडिया गुफ्तगू। फवाद चौधरी का कहना है, इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बायोमेट्रिक और आई वोटिंग समेत 4 नकात पर बात हुई। शिबली फराज बोले, रवां हफ्ते इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अमली मुजाहिरा दिखाएंगे। बाबर अबान ने इंतखाबी निज़ाम को लाहक कैंसर का इलाज टेक्नोलॉजी करार दे दिया। RTS बिठाकर वोट चोरी करने वाले मुजरिम इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देने गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहती हैं, 2018 के इलेक्शन चोर अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की आड़ में अगला इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बना रहे हैं। ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाकर ऐवान को बाईपास करके की गई कानून साजी ओपोजिशन मुस्तरद करती है। हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहर्रिक। मुख्तलिफ अरकान असम्बली से मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ ने मलिक नदीम कामरान, राना इकबाल, मंशा भट्ट, राना मशहूद समेत दीगर को खुसूसी टास्क सौंप दिया। इन हाउस तब्दीली के लिए PTI के कितने अरकान नून लीग का साथ देंगे, लीगी रहनुमा रिपोर्ट देंगे। असद उमर साहिब, सिंध कार्ड छोड़ें, सिंध कार्ड की बात करें जो आपकी हुकूमत पहले दिन से कर रही है। वज़ीर इत्तलाआत सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पहले सूबे के अरबों रुपए काटे, फिर हमारा पानी काट दिया। अवाम इस सिंध कार्ड को नामंजूर और मुस्तरद करते हैं। उधर मुर्तज़ा वहाब बोले, विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी को नहीं सिंध को नज़रअंदाज कर रही है। सिंध का दर्द ना रखने पर अवाम PTI को मुस्तरद कर चुके। NCOC के मुताबिक 1490 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस 47,376 रह गए। 24 घंटों के दौरान 49,285 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। लाहौर में पहले ड्राइव थ्रू कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का आगाज कर दिया गया।
कोरोना के फैलाव में कमी होने पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल। नन्हे तलबा कोरोना SOPs के साथ खुश स्कूल पहुंचे। कोरोना की शरह 5% से जायद वाले शहरों में प्राइमरी और मिडिल क्लासेस ताहाल बंद। सिंध में भी 9वीं जमात से यूनिवर्सिटी तक क्लासेस खुल गईं। सिंध में आज से दुकानें शाम 6 की बजाय रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। बच्चों को इंसदादे पोलियो के खतरे पिलाइए, उम्र भर की माजूरी से बचाइए। मुल्क में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम आज शुरू होगी। कोऑर्डिनेटर पोलियो प्रोग्राम शहजाद बेग कहते हैं 5 साल तक के 3 करोड़ 30 लाख से जायद बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंसदादे पोलियो से मुताल्लिक़ अहम इजलास आज तलब कर लिया। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा करने की तजवीज़। लाहौर के लिए 62 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज मुख्तस करने की तजवीज़ भी शामिल। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने आइंदा माली साल में 78 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स मांग लिए। हज के तरीक़ाकार का ऐलान चंद रोज़ में किया जाएगा। सऊदी वज़ीर इत्तलाआत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना के फैलाव, वायरस में तब्दीली और मुख्तलिफ ममालिक में वैक्सीन की कमी के बाइस हज का तरीक़ाकार अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। हज के लिए वैक्सीन लाजमी शर्त नहीं, ताहम बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। PSL 6 के लिए मजीद 4 खिलाड़ियों को UAE के वीज़े जारी। उमर अमीन, हम्माद आजम, खालिद उस्मान और आसिफ आफरीदी पहली दस्तयाब फ्लाइट से अबू धाबी जाएंगे। मेगा इवेंट के लिए अबू धाबी में रंगारंग मेला 9 जून से सजेगा। इवेंट में शामिल तमाम टीमों की प्रैक्टिस जारी। लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाज स्लैम डंक फिट हो गए। अमरीकी शहर फ्लोरिडा में बॉक्सिंग का नुमाइशी मैच हुआ। अमरीकी बॉक्सर मेवेदर यूट्यूबर लोगन पॉल को हराने में नाकाम। दोनों बॉक्सर्स के दरमियान 8 राउंड पर मुश्तमिल मैच बराबरी पर खत्म हो गया। और बरतानवी शहजादा हैरी और मैघन मार्कल के यहाँ बेटी की पैदाइश। नन्ही मेहमान का नाम परदादी मलका बरतानिया और दादी शहजादी डियाना के नाम पर लिली डियाना रखा गया है। मलका एलिजबेथ दोम, शहजादा विलियम और कैट मिडल्टन की जानिब से शहजादा हैरी और मैघन मार्कल को बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद।